So let us see exercise number 19. 19th exercise में दिया है reaction 2A gaseous plus B gaseous gives 2D gaseous. इस रिएक्शन में आपको दिया है डेल्टा U डिग्री, डेल्टा S डिग्री, डेल्टा G डिग्री. ओके, सबकी वैल्यू दी है. तो पूछा है फाइंड आउट डेल्टा G डिग्री ऑफ द रिएक्शन and whether reaction occurs spontaneous or not. इक्वेशन को अच्छी तरह से फिजिकल स्टेट के साथ लिखना है. तो रिएक्शन लिख दी. आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G डिग्री. तो ऑलवेज उल्टा सोचना है. उल्टा क्या सोचेंगे? अगर हमें डेल्टा G डिग्री फाइंड करना है तो फॉर्मूला है डेल्टा H डिग्री माइनस T डेल्टा S डिग्री. देखो डेल्टा H डिग्री तो दिया है, डेल्टा H डिग्री लाना है. स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया है इसलिए टेम्परेचर इज 298 केल्विन. अब डेल्टा H पता नहीं आपको. डेल्टा H का फॉर्मूला है डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT. अब कुछ भी करके हमें लाना है डेल्टा N गैसियस. तो देखो रिएक्शन इसलिए फिजिकल स्टेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. डेल्टा N गैसियस का फॉर्मूला है मोल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट 2 मोल है, रिएक्टेंट है गैसियस फॉर्म में 2 + 1. सो आंसर इज -1 मोल. ठीक है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. डेल्टा U डिग्री दी है आपको -10.5. मोल नंबर है -1. आर वैल्यू 8.314 जूल में होती है, लेकिन यहाँ पे यूनिट कौन सा है? किलो जूल, मतलब 10⁻³ टेम्परेचर आएगा स्टैंडर्ड 298. तो बच्चों -10.5 प्लस माइनस -2.47. सो ओवरऑल वैल्यू शुड बी -12.97 इतना किलो जूल पर मोल. तो डेल्टा N गैसियस से आपने डेल्टा U और H फाइंड किया. डेल्टा H की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो -12.97, टेम्परेचर -298. ओके. स्टैंडर्ड स्टेट में टेम्परेचर होता है 298 केल्विन और उसके साथ साथ R की वैल्यू ये किलो जूल में है. सॉरी, हाँ, डेल्टा H डिग्री की वैल्यू यहाँ पे बुक में जूल केल्विन इनवर्स दिया है. तो यहाँ पे बच्चों 44.1 इंटू 10⁻³ किलो जूल होगा. सो -12.93 वैल्यू है माइनस में, तो माइनस भी रखेंगे. आप ध्यान से देखना, इसका यूनिट जूल केल्विन इनवर्स है. किलो जूल में लाए, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 298. कर ही लेते हैं कैलकुलेशन. 1 मिनट. 298 मल्टीप्लाई बाय 0.0441. सो आंसर इज 13.142. 13.142 मिला. उसमें से अगर आप 12.93 सब्सट्रैक्ट करोगे so your answer should be 0.2118. इतना आएगा किलो जूल पर मोल. ओके. अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो उसमें आंसर रॉन्ग दिया है. ओके. तो यहाँ पे डेल्टा G डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव मिली तो लिखेंगे डेल्टा G डिग्री वैल्यू इज मोर देन 0. सो वी कैन से दैट reaction doesn't occur itself. Reaction doesn't occur itself. Now let us see question number 20.
What would be the value of delta G degree for the reaction with equilibrium constant is 10? ओके कोई रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है, तो उसके लिए डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो रिएक्शन आपको दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर की वैल्यू दी है 8.314 इतना जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन क्वेश्चन में ही। ओके तो बच्चों इस क्वेश्चन में सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, -2.303 RT log of K। सो -2.303, R की वैल्यू होगी 8.314, T की वैल्यू होगी 300 और log of K मतलब log 10 आएगा। Okay, if we take multiplication, so answer should be -5। देखो log 10 1 होता है, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -5744.1 जूल मोल इनवर्स, क्योंकि मैंने R की वैल्यू जूल में ली है। तो किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो 5.7741 इतना किलो जूल पर मोल। ओके तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ऐसे ही उसे सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। लिखा है कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैसियस। NO गैसियस उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। आपको दिया है इक्वेशन N2 gaseous plus half O2 gaseous, it gives NO gaseous। इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी है आपको +90 किलो जूल पर मोल, और यही NO गैसियस और एक डाइऑक्सीजन के हाफ मोलिक्यूल से ट्रीट होगा तो बनाता है NO2 गैसियस। और उस रिएक्शन की एंथैल्पी आपको दी है -74 किलो जूल पर मोल। तो पूछा है प्रिडिक्शन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ NO। थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मेशन एंथैल्पी का टॉपिक आपने देखा होगा, तो लिखा है मोस्ट ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। ओके मोस्ट ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स की जनरली फॉर्मेशन एंथैल्पी कैसी होती है, नेगेटिव फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है। बट यहाँ पे NO की फॉर्मेशन एंथैल्पी पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव। NO की फॉर्मेशन एंथैल्पी कैसी है, पॉजिटिव। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ NO2 is higher than NO। स्टेबिलिटी ऑफ NO2 is higher than, मतलब पहले स्टेप से ज्यादा स्टेबल होगा दूसरा स्टेप, क्योंकि उसमें रिएक्शन एंथैल्पी नेगेटिव है। So we can say that stability of NO2 is higher than nitric oxide। Okay, last topic of the मतलब न्यूमेरिकल ऑफ द एक्सरसाइज, ध्यान से देखिए। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म। बच्चों 1 मोल ऑफ वाटर कैसे बनता है, H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस, इट गिव्स H2O लिक्विड। वो बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन अगर हमने कोई सिस्टम में की, कोई भी सिस्टम में की, और ये सराउंडिंग है, बराबर। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी इन सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड इज फॉर्म इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हो
उस दौरान कितनी एंट्रोपी सराउंडिंग की चेंज होगी। ओके, तो आपको फाइंड करना है डेल्टा एस सराउंडिंग। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज वन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है, फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है -286 इतना किलो जूल पर मोल, फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, फॉर्मेशन एंथैल्पी इज -286 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब इस रिएक्शन से एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी। इस रिएक्शन से एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी। जो एनर्जी लिबरेट होगी वो सराउंडिंग गेन करेगा। तो सिस्टम के लिए जो एंथैल्पी नेगेटिव है वो सराउंडिंग के लिए क्या होगी, पॉजिटिव। बराबर, सिस्टम इवॉल्व कर रहा है ना तो माइनस, सराउंडिंग गेन कर रहा है तो प्लस। तो सिंपली डेल्टा एस डिग्री ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि पूछा है स्टैंडर्ड कंडीशन में सराउंडिंग की एंट्रोपी का चेंज, तो डेल्टा एस डिग्री ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डेल्टा एच डिग्री ऑफ सराउंडिंग बाय टी। और आप ऑलरेडी जानते हो कि सराउंडिंग के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, तो जो नेगेटिव वैल्यू थी वो आ जाएगी पॉजिटिव 286, टेम्परेचर 298। सो डेल्टा एच विल बी 0.9597 इतना किलो जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, क्योंकि एंट्रोपी है, केल्विन इनवर्स होना चाहिए। ध्यान में रखना, कुछ रेफरेंस बुक नहीं देते हैं। जूल में कन्वर्ट करना हो तो 959.7 इतना जूल मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ओके, तो इसके साथ हमारे थर्मोडायनेमिक्स की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इलस्ट्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन आपको एक दिक्कत यहाँ पे ये होगी कि सर 21 न्यूमेरिकल में क्या हुआ, समझ में नहीं आया। शॉर्ट में मैं समझाता हूँ। आप फॉर्मेशन एंथैल्पी नाम का एक टॉपिक पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा है कि कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाने के लिए एनर्जी लिबरेट हो, मतलब डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव हो, तो उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी कैसी है, ज्यादा। मोस्ट ऑफ स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे देखो, NO की फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है ना, इसलिए NO बनेगा लेकिन स्टेबल नहीं है, सीधा बन जाएगा NO2। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक्सप्रेस बस है जहाँ पे कोई एक स्टैंड पे रुकनी चाहिए थी, लेकिन 2 सेकंड रुकी और सीधी आगे बढ़ के फाइनल स्टैंड पर पहुंच गई। बराबर, समझ में आया ना। तो उसे कहते हैं स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है, ज्यादा नेक्स्ट लेक्चर में।